हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल गुलमोहर क्रिएशंस। आज मैं आपके लिए प्लाजो पैंट का बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। अपने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1.5 इंच चौड़े कपड़े की पट्टी को ले लेना है और अपने इस कपड़े की पट्टी को हमने अंदर की साइड इस तरीके से मोड़ना है और इस दोनों तरफ से मोड़कर एक बार और मोड़ लेना है और फिर हमने इसकी किनारे पर बिल्कुल बारीक सिलाई लगा लेनी है। फिलहाल मैं आपको एक पट्टी पर सिलाई लगाकर दिखा रही हूँ। आपको इसी तरीके से कुछ और पट्टियों को तैयार कर लेना है। देखिए गाइस, मेरी ये वाली पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब इसी तरीके से मैंने अपनी और बाकी पट्टियों को भी तैयार कर लिया था और इन सभी की चौड़ाई गाइस बराबर है। इसके बाद गाइस हमें 1 इंच चौड़े कपड़े की पट्टी को लेना है और इसकी हमें अपनी डोरी बनानी है। जितनी पतली या मोटी डोरी हमें बनानी है उस हिसाब से हम इस पर सिलाई को लगा लेंगे और फिर अपनी डोरी को पलट लेंगे। जितनी लंबी मेरी ये कपड़े की पट्टी है इतनी कम से कम हमें 5 या 6 डोरियों को बना लेना है। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसको हमने कट कर देना है। इससे डोरी पलटने में हमारे आसानी होगी। देखिए गाइस, मेरी जो डोरी पट्टी में एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर दिया। अब हमने अपनी डोरी को पलट लेना है। इस तरीके से मैंने अपनी सभी डोरियों को पलट लिया है। हमने अपनी सभी डोरियों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इसके लिए हमें जो अपनी डोरी की लेंथ रखनी है गाइस वो कम से कम 3 इंच की रखनी है। तो हमने अपनी सभी डोरियों को 3-3 इंच का कट कर लेना है। जैसे मैंने अपनी इन डोरियों को कट किया है ऐसे ही अपनी सभी बाकी डोरियों को भी कट कर लेना है। इसके बाद गाइस जो हमने इससे पहले चौड़े वाली पट्टियों को बनाया था उनको भी हमने इसी तरीके से कट कर लेना है और इनकी जो लेंथ रखनी है वो भी हमें गाइस 3-3 इंच की ही रखनी है। इस तरीके से हमने अपनी जैसे इन पट्टी को कट किया है ऐसे ही अपनी बाकी चौड़े वाली पट्टियों को भी कट कर लेना है। अब मैंने अपनी डोरियों को और चौड़े वाले कपड़े की पट्टियों को सभी को कट कर लिया है। अब इसके बाद हमने अपनी चौड़े वाली पट्टी को लेना है और अंदर की साइड इस तरीके से मोड़कर इसको प्रेस से अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। मैंने आपको अपनी इस पट्टी को मोड़कर दिखाया था, सेम ऐसे ही हमें अपनी सभी पट्टियों को मोड़ लेना है, उन पर प्रेस कर लेनी है और प्रेस करने के बाद मेरी सभी पट्टियाँ सेट हो गई है। बाद गाइस हमें पेपर पेस्टिंग चिपकी हुई 3 इंच चौड़ी इस कपड़े की पट्टी को ले लेना है और इसकी जो हमने लेंथ रखी है गाइस वो अपने प्लाजो की मोरी के हिसाब से रखी है और इसके सेंटर में इस तरीके से निशान लगाकर एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसकी जो चौड़ाई है गाइस वो 3 इंच की है। तो हमने जो लाइन को ड्रॉ करना है वो 1.5 इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद गाइस जो हमने अपनी इससे पहले पट्टियों को प्रेस कर सेट किया था उन सभी को हमने इस तरीके से लगाना है। ध्यान रहे आपकी ये पट्टियाँ लाइन की दूसरी साइड नहीं जानी चाहिए, सभी लाइन के एक ही साइड पर रहनी चाहिए। एक एक करके हमने अपनी सभी पट्टियों को लाइन में लगाते जाना है। गाइस आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारा यह डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। एक एक करके हमने अपनी इन सभी पट्टियों को लगा लेना है और इनके सेंटर में हमने थोड़ा भी गैप नहीं रखना है, सभी को मिलाकर लगाना है। जितनी सफाई से आप अपने इन पट्टियों को ऐड करेंगे उतना ही डिज़ाइन आपका बनने के बाद प्यारा लगेगा। देखिए गाइस, इस तरीके से मेरी एक साइड पर पट्टियाँ लग कर तैयार हो गई है। अब जैसे मैंने अपनी इस साइड पर पट्टियों को लगाया है सेम ऐसे ही अपनी सेकंड वाली साइड पर भी पट्टियों को लगाकर तैयार कर लेना है। और हाँ गाइस, हमारी सभी पट्टियाँ बराबर होनी चाहिए, यानी एक पट्टी हमारी दूसरी पट्टी के आमने सामने होनी चाहिए, कोई भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। और जितनी एक साइड पर पट्टियाँ लगी है उतनी ही दूसरी साइड पर भी पट्टियाँ लगनी चाहिए। एक एक करके हमने अपनी इस साइड पर भी पट्टियों को लगाकर तैयार कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरी दोनों साइड पर पट्टियाँ लगकर तैयार हो गई है और ये सभी पट्टी लगने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब इसके बाद हमने कपड़े की एक और पट्टी को लेना है जिसकी चौड़ाई गाइस हमने कम से कम 2.5 इंच की रखनी है और इसके पीछे भी मैंने इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को चिपकाया हुआ है। अब हमने जो इससे पहले अपनी पट्टी को तैयार किया था उसके ऊपर हमने अपनी इस पट्टी को इस तरीके से मोड़कर इसके ऊपर सिलाई को लगा लेना है। अगर आप पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कपड़ा आपका ज़्यादा बारीक है तो आपको पेपर पेस्टिंग का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इस तरीके से हमने अपने इस कपड़े की पट्टी पर सिलाई को लगा लिया है। जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको भी कट कर दिया है। इसके बाद हमने जो इन डोरियों को तैयार किया था उनका यूज़ अब हम अपने इस डिज़ाइन में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले एक आधा इंच पर इस तरीके से निशान को ड्रॉ कर लेना है। आपको आधा इंच की डोरी लूप लगानी है तो आधा इंच पर, अगर 1 इंच की डोरी लूप लगानी है तो आपको 1 इंच पर अपने इस निशान को लगाना है।
हमने अपनी डोरी लूप को इस तरीके से मोड़ तो है, जो हमने निशान लगाया था ठीक उस निशान पर सिलाई को लगा लेना है। हमने अपने सेकंड वाले डोरी लूप के एक सिरे को अपने पहले वाले डोरी लूप के सेंटर में रखना है और सिलाई को लगा लेना है। और इसी मेथड से हमने अपने सभी डोरी लूप को अपनी पूरी पट्टी में ऐड कर लेना है। गाइस, मैंने अपने चैनल पर प्लाजो और ट्राउज़र पैंट के डिज़ाइन की वीडियो बनाकर डाली हुई है, उनके लिंक मैं बायो में दे दूँगी, आप वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट कर भी आप ज़रूर बता सकते हैं। ये गाइस, इस तरीके से मेरी सभी डोरी लूप लगकर तैयार हो गई है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमने अपनी एक्स्ट्रा डोरियों को इस तरीके से कट कर देना है। देखिए, जो मेरी एक्स्ट्रा डोरी लूप थी उसको मैंने कट कर दिया है। अब इसके बाद गाइस हमने क्या करना है कि जो हमारा नीचे की साइड कपड़ा है उसको हमने बाहर की साइड इस तरीके से मोड़ना है और इसके ठीक किनारे पर सिलाई को लगाना है। ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं, जो हमने सबसे पहले निशान लगाया था आधा इंच का, ठीक उसके ऊपर हमने रख कर इस सिलाई को लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये वाली सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है। अब हमने अपने इस वाले पार्ट को अंदर की साइड मोड़कर अपनी डोरी लूप को बाहर की साइड इस तरीके से पलट लेना है और इसके ऊपर भी एक सिलाई को और लगा लेना है। देखिए, हमारी ये वाली सिलाई भी लगकर कंप्लीट हो गई है। सेंटर में भी एक और सिलाई को लगा लेना है, जिससे अंदर की साइड भी हमारी पट्टी सेट हो जाएगी। देखिए गाइस, जब हमारी सभी डोरी लूप बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गई है, ये लगने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही है। हमें अपने इस डिज़ाइन में कुछ मोतियों को ऐड करना है। सो उसके लिए हमें सबसे पहले सुई में एक धागे को डाल लेना है और इस तरीके से पट्टे में को निकाल लेना है और इसमें उसके बाद एक मोती को डाल लेंगे और दूसरे वाली पट्टे में को निकाल लेंगे। यानी कि इस तरीके से हमें अपनी दोनों पट्टियों के सेंटर में एक एक मोती को ऐड करना है। मैंने आपको इस मोती को ऐड करके दिखाया है, सेम ऐसे ही हमने अपनी सभी पट्टियों के सेंटर में मोतियों को ऐड कर लेना है। देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने अपने पूरे डिज़ाइन में एक एक करके मोतियों को ऐड कर लिया है और मोती लगने के बाद मेरा ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब हमारा ये डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब बस हमें अपने इस डिज़ाइन को अपने ट्राउज़र में ऐड करना है। सो उसके लिए गाइस हमें अपने ट्राउज़र के एक पार्ट को लेना है और अंदर की साइड कपड़े को मोड़कर इस तरीके से इसके ऊपर की तरफ सिलाई को लगा लेना है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अब इस तरीके से जब मेरी ये वाली सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद गाइस हमें एक एक पैर की सिलाई इसी वाली सिलाई के पास और लगा लेनी है। ये लगने के बाद हमारे डिज़ाइन का लुक और भी ज़्यादा प्यारा आएगा। गाइस, इस तरीके से ये डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और ये बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप मेरी ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करना भी ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।